अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेसन नंबर 28 जो है वो स्टडी करेंगे। वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो स्टडी करेंगे कि किसकी कितनी टाइप्स है, और इन टाइप्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल रैंडम सैम्पल। कौन सा आ जाता है? सिंपल रैंडम सैम्पल। सिंपल रैंडम सैम्पल टेक्स अ स्मॉल random portion of the entire population to represent the entire data set where each member has an equal probability of being chosen। यानी हम रैंडमली एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं सारी पॉपुलेशन में से, और जिसमें से जो भी हम पोर्शन सेलेक्ट करते हैं उसमें कोई ख़ासियत नहीं होती, बल्कि हर पोर्शन की इक्वल उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो researchers can create a simple random sample using methods like lotteries और random draws। यानी लॉटरीज वगैरह में ये मेथड यूज़ होता है, सिंपल रैंडम सैम्पल। यानी हर जो हम एक पॉपुलेशन में से एक पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लेना है, उस पर हमने काम करना है, वो एज अ सैम्पल यूज़ करना है, और वो जो है हर पोर्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी जो है वो हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी की भी बारी आ सकती है कि उसे एज अ सैम्पल यूज़ कर लिया जाए। बहुत ही ईजी है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल आगे हमारे पास है। अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच सैम्पल मेंबर्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ रैंडम स्टार्टिंग point but with a fixed periodic interval. This interval called the sampling interval is calculated by dividing the population size by the desired sample size। अच्छा, अब सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पल जो है ना, ये सिंपल रैंडम सैम्पल से मिलता है, लेकिन इसमें एक इंटरवल आ जाता है, और इसमें यह है कि लार्जर पॉपुलेशन में से हमने स्मॉल मेंबर सेलेक्ट करने हैं। रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो एक पीरियोडिक इंटरवल के थ्रू जो है वो करेंगे। इंटरवल कैसे कैलकुलेट करनी है? वो डिवाइड करनी है अपने पॉपुलेशन साइज बाय द डिज़ायर्ड सैम्पल साइज़। इंटरवल कैसे कैलकुलेट करनी है? आपने पॉपुलेशन साइज़ और डिज़ायर्ड सैम्पल साइज़ करनी है, तो वो इंटरवल यानी स्टार्ट जो इंटरवल है वो इस तरह हो जाएगी, और स्टार्टिंग पॉइंट है वो रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो ये इतनी से आपने डेफिनेशन एग्ज़ाम में भी इसकी कर लेनी है स्टडी, थोड़ा सा इसे समझ लेना है, तो इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आगे हमारे पास एक आ जाती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल। इस मेथड में ये होता है कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स नोन एज स्ट्रेटा। इसमें देखें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल है, इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है वो स्ट्रेटा है। स्ट्रेटा क्या है? वो सब ग्रुप्स हैं, हमने इनमें से सब ग्रुप्स बना लिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आगे सब ग्रुप्स छोटे छोटे बना लेना है स्ट्रेटा, उसमें से रैंडमली सिलेक्ट कर लेनी है। तो वो रैंडमली जो सिलेक्ट करेंगे, फ़र्ज़ किया यहाँ पे 4-5 है, रैंडमली 2 बीच में से ले लेंगे, तो वो एज अ सैम्पल यूज़ कर लेंगे। यानी जितना यहाँ से ही 4 प्रोसेस में से स्टेप्स में से गुजर के एंड पे हमारे पास ये सैम्पल रह जाएगा। आगे फिर हमारे पास आ जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? अ मेथड इन विच यू डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स और स्मॉल ग्रुप्स नोन एज क्लस्टर्स। यानी इसमें भी स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देना जिनका नाम क्लस्टर्स होगा। देन रैंडमली सेलेक्ट सम ऑफ दिस क्लस्टर एज योर सैम्पल। हमारे पास सारी पॉपुलेशन है, उसको हमने ग्रुप्स में स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। हर ग्रुप का नाम ये यानी उसे एक क्लस्टर बोलेंगे, और फिर एक क्लस्टर आपने रैंडमली ले लेना है और उस पे उसको एज अ सैम्पल यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है ये भी। आगे हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स डबल सैम्पलिंग। आगे क्या आ जाता है? डबल सैम्पलिंग। डबल सैम्पलिंग में ये है कि दिस प्लान इज़ अडॉप्टेड व्हेन फर्दर इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड फ्राम अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप फ्राम विच सम इंफॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर द सेम स्टडी। यानी पहले उस पर स्टडी हुई हुई या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई हुई है, लेकिन हमें मज़ीद की ज़रूरत है, तो हम दोबारा उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो इसे डबल सैम्पलिंग कहते हैं। फर्दर ये तब यूज़ होता है जब हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उसी ग्रुप के लिए, तो उस पर 2 बार काम किया जाता है, तो इसे डबल सैम्पलिंग बोलते हैं। तो हमारे पास मेन ये चीज़ें थी, इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। और ये जो है ना, ये वाला लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, इससे पिछले वाला भी इम्पॉर्टेंट था, तो इसमें से आ जाते होते हैं क्वेश्चंस, तो आपने समझ लेने हैं। इसके टाइप्स भी आ सकते हैं कि सिंपल आप उनको लिखें, अगर जो आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है
तो अगर बड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो उसमें फिर आपको थोड़ी सी ये डिफ़ाइन भी करना होगा और एक्सप्लेन अगर जितना अच्छा आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ ड्रॉ करके इस तरह करके भी कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होगा, आपके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो समझ के आपने ये वाले टाइप्स हैं ये आपने स्टडी कर लेने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको समझ आई तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।